हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मलाई रखी हुई थी कई दिन की, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। नहीं तो कभी कभी ना ये होता है ना, आज करेंगे कल करेंगे, तो ऐसे करते करते ना ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है। तो फिर ना ज़्यादा जब हो जाती है तो कई बार के लिए होता है तो मन भी नहीं होता करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो एक बार में हो जाएगा और थोड़े थोड़े कर दीजिए ना तो फिर सही रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ और थोड़ा-सा रहता है तो फिर आलस भी नहीं आता। लेकिन अगर सोचिए कि आज नहीं कल करेंगे तो फिर मलाई इकट्ठा होती जाती है। तो यहाँ पे मलाई मैंने ना बड़े कटोरे में निकाल लिया था, उसमें भर गया था तो फिर नहीं सही रहता, गरम करने पे गिरने लगता है यहाँ पे। और उसके बाद से इसमें मैं रख लूँगी और गरम कर लूँगी, मतलब जितने जैसे दही जब जमाते हैं हम लोग, मतलब दही बनाते हैं, तो जितना गरम रहता है जामन डालने के लिए उतना ही गरम करूँगी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद से मैं इसमें डाल दूँगी दही, तो ये मतलब जम जाएगा। तो जब ये जम जाएगा तो फिर इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अभी शाम का टाइम है, तो इस टाइम मैं गरम कर दूँगी ना, 4 या 5 बज रहे होंगे। और मैंने सोचा ना कि अभी इस टाइम मैं गरम करके और इसमें जामन डाल देती हूँ, तो फिर ना 3-4 घंटे में आराम से जम जाता है। लेकिन फिर भी मैं ना रात भर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जैसे थोड़ा खट्टा हो जाएगा तभी सही रहेगा। मट्ठा मतलब अच्छा लगता है जो छाछ होती है। और जैसे पानी भी पड़ता है ना इसमें, जैसे जब अभी मक्खन निकालेंगे तो पानी भी इसमें डालेंगे, तो अगर खट्टा नहीं रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगता है छाछ पीने में। तो इसलिए इसको ना छोड़ दूँगी रात भर के लिए और दही बन जाएगा अच्छे से। उसके बाद से फिर अगले दिन मैं क्या करती हूँ ना, इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रखने से जब ये अच्छी तरह से मतलब एकदम से ना ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर मैं इसका मक्खन निकालती हूँ। और यहाँ पे गरम करके मैंने उधर रख दिया है, तो थोड़ी ज़्यादा ही गरम हो गई थी तो मैंने उधर रख दिया है। थोड़ी फिर ठंडी हो जाएगी फिर मैं दही डालूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए सूजी का हलवा। बच्चों के लिए मतलब मैं भी थी, तीनों लोग थे, इनकी तो ड्यूटी थी, तो ये ड्यूटी है। और शाम को ना कुछ खाने का मन होता है तो फिर मतलब डेली के डेली सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, यही सोचना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज सूजी का हलवा ही बना देती हूँ और मन भी था थोड़ा, तो इस वजह से। और थोड़ा 3 लोग के लिए मैं बस बना दूँगी और ज़्यादा मतलब मैं नहीं इसको भूनती हूँ, क्योंकि जब ना दाने-दाने हो जाते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और थोड़ा ना मतलब गीला ही रहता है तो मुझे मतलब अच्छा लगता है, पसंद आती है। तो अभी देखिएगा कैसे मैंने बनाया था। और उसके बाद से ना थोड़ा इसके साथ में थोड़ी-सी मैं यहाँ पे चिप्स तलूँगी। और सूजी मेरा वहाँ भुन गया था, पानी-वानी मैंने डाल दिया, तो मैं इसको ढक दे रही हूँ, क्योंकि जब ये अभी इसमें ना मतलब उबाल आएगा तो वो पूरा छिटक जाता है, इसलिए मैंने इसको ढक दिया है। जब पानी मतलब जल जाएगा, उसके बाद फिर इसको खोल के अच्छे से चला दूँगी। और तब तक उधर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी चिप्स तल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी खाने का मन था। और जैसे मीठा हो जाता है ना तो फिर मन थोड़ा मन होता है कि थोड़ा नमकीन हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे मैं चिप्स तलूँगी। और ये है कद्दू के बीज, तो इसको मैंने सुखा के रखे हुए हैं। और इसको ना आप भून के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने रखे हुए हैं। कद्दू मतलब पका हुआ कद्दू था, तो बीज इसके हैं और बहुत अच्छे बीज हैं। तो उसी को मैंने सुखा के रख दिया है, तो किसी दिन मतलब भूनूँगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे चिप्स मैं तल ले रही हूँ और हलवा भी मेरा बन गया है, तो उसके बाद से हम लोग खा लेंगे, बच्चे भी खा लेते हैं। और इस टाइम का सारा काम मेरा हो गया है। जैसे बर्तन तक तो मैंने दिन में ही धुल लिए थे, जब खाती हूँ ना दोपहर में, जब हम लोग का लंच होता है तभी मैं धुल लेती हूँ। कभी-कभार ऐसा होता है जब मतलब छींक आती है तभी मेरा मतलब किचन हो चाहे बर्तन हो कुछ भी पड़ा रहता है, नहीं तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर साथ ही साथ धुल लो ना तो टेंशन फ्री रहता है, सही भी रहता है और साफ़-सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। नहीं तो वैसे पड़ा रहता है तो देख के अपने आप को नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए चिप्स भी मेरा तल गया यहाँ पे और तब तक हलवा मेरा हो गया था, तो अच्छे से मतलब पानी-वानी जल गया है, अच्छे से हो गया ये। और अब इसको खोल के और थोड़ी देर के लिए ऐसे मतलब चला दूँगी और ऐसे ढक देती हूँ ना, नहीं तो पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा छींटा पड़ जाता है। और कहीं-कहीं जब नहीं पता चलता है तो नहीं साफ़ हो पाता है तो चींटी भी लग जाती है, तो इस वजह से मैं ढक देती हूँ। और यहाँ पे ना अब क्या करूँगी, जो मैंने मलाई गरम किया है तो उसमें मैं थोड़ी-सी जामन डाल देती हूँ। और ये दही ना मतलब बच्चे खा गए थे, थोड़ी-सी बची थी तो मैंने साफ़ मतलब अलग बर्तन में और दही थोड़ी-सी निकाल के रख दी है कि फिर दही बनाना होगा तो इसलिए। और यहाँ पे थोड़ी-सी मतलब इसमें भी मैंने डाल दी है, नहीं तो बच्चे कभी-कभी खाते हैं ना तो नहीं ध्यान रहता है तो मतलब उसी हाथ से छू देते हैं। तो इस वजह से मैंने ना पहले इसको किनारे कर लेती हूँ और कभी-कभी भूल भी जाता है निकालना, बस ख़त्म हो जाता है तो फिर बचता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने निकाल दिया और जामुन उसमें डाल दिया, तो अपना आराम से दही भी बन जाएगी और रात भर के लिए छोड़ दूँगी तो अच्छे से बन जाती है। और ये यहाँ पे ना पन्नी बाँध के ये लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो वही आया था बाबू बँधवाने के लिए। और हलवा आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे ही हलवा मुझे अच्छी लगती है। और अब ये बाद में ना जब ये गरम है और जब ठंडा होता है ना तो मतलब और सूखा हो जाता है एकदम से, लेकिन जैसे ज़्यादा भून दीजिए ना तो वो दानेदार होता है,
तो वैसे हलवा मुझे नहीं पसंद आती है, तो मैं जब भी बनाती हूँ और ये है ना मेरे हस्बैंड, तो इनको भी ऐसे ही हलवा पसंद आती है। एक दिन मैंने बनाया था तो थोड़ी ज़्यादा भुन गई थी, तो उनको नहीं खाए थे, उनको नहीं समझ में आता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हम लोग को ऐसे ही पसंद आता है। तो यहाँ पे अब मेरा बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद से हम लोग खा लेते हैं। और ये शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा बन रहा है 2 दिन से। जिससे लग रहा है ना कि बहुत तेज़ आंधी और बारिश आएगी, लेकिन फिर धूप हो जा रहा है। और ये पौधों का हाल आप लोग देख सकते हैं। अगर एक टाइम मतलब मैं पानी नहीं डालूँ ना, तो ऐसे हो जाते हैं मेरे पौधे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो बलुई मिट्टी होती है। तो बहुत जल्दी ना, मतलब सुबह डालिए तो शाम तक ऐसे ही हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर आप चाहें ना कि 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और इसमें पानी डाल दीजिए, तो चल जाएगा, तो नहीं हो पाता है। तो इस वज़ह से ना इसमें मतलब डेली अगर एक दिन भूल जाऊँ तो अजीब-सा पौधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, और गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ पे सारे पौधे एकदम से सूख गए थे। और उसके बाद से पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। तो आम रखा हुआ था, तो इन मतलब बाबू तो मेरा नहीं पीता है, बेटी मेरी पीती है, तो उसको मैंगो शेक मन था पीने का। तो वही मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। अंदर हॉल में बैठ रही थी, ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे। तो फिर इन लोगों ने मतलब कहने पे नहीं हटे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बैठती हूँ। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी सच में, जैसे कहीं बारिश हुआ हो, तो उस तरह की मतलब ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं यहीं पे बैठ गई थी और आम को छील ली हूँ वहाँ पे। और उसके बाद से आम छीलने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। मतलब शाम का दिया जलाना था, तो यहाँ पे मैं शाम का दिया भी जला लेती हूँ, और तुलसी माता के पास भी जला लूँगी। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो सारे कमरों में मतलब दिया भी दिखा देती हूँ शाम को। तो वही लेके जा रही थी ना, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो फिर नहीं लेके गई, जिससे लग रहा था दिया बुझ जाएगा। तो फिर मैं मंदिर में लाके रख दी, और दिया बाती मेरा शाम का हो गया है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, और अब ना यहाँ पे मैंगो शेक बना लूँगी। तो एक बार मैंने शेयर किया था, और सब लोग ऐसे ही बनाते होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चीनी डाल दी है, और थोड़ी-सी दूध डाल दूँगी। और थोड़ा-सा ना ठंडा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मतलब ये आम बाहर ही था, तो थोड़ा गर्म है, गर्मी भी है, तो हाँ, थोड़ी-सी पानी भी डाल देती हूँ। बहुत मतलब मोटा रहता है, तब भी नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे तो नहीं पसंद आती है, मैं नहीं पीती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं और ये बेटी, इन्हीं दोनों लोग को पसंद आता है। और बाबू भी नहीं पीता, उनके उसके मन की बात है। अभी मतलब जब मेरी बेटी पीती है ना, तो अगर आइस डाल के पीती है, तो उसको भी देख के मन हो जाता है। तो कभी-कभी माँग लेगा, नहीं तो उसको उतना पसंद नहीं है। और यहाँ पे मेरा बन गया है, तो अब भगोने में निकाल के, और उसके बाद से थोड़ी देर के लिए मतलब फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद से बेटी को अभी दे देती हूँ, तो वो पी लेगी। और फ्रिज में रख दूँगी, तो जब तक मतलब ये ड्यूटी से आएँगे, तो फिर ठंडा भी हो जाएगा, तो ठंडा-ठंडा ही अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए मैं दे दूँगी इनको, तो ये अपना पी लेंगी। और उसके बाद से जो बचा हुआ है, उसको मैं ढक के रख देती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद से जो खा मतलब शाम के नाश्ते के बर्तन थे 2-4, जो हलवा मैंने बनाया था, तो फिर उसको भी साफ़ करना है, तो उसको भी अब यहाँ पे मैं धुल लूँगी। और वो सब धुलने के बाद फिर शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो शाम के खाने में ना बहुत ही सिंपल बनाऊँगी, और कुछ नहीं। जैसे अगर सुबह कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब शाम को जैसे कुछ हल्का ही बनाती हूँ। तो सुबह मैं पूड़ी और सब्ज़ी बनाई हुई थी, आलू परवल मतलब परवल की पू सब्ज़ी और पूड़ी। तो इनको मन था तो ग्रेवी वाली, तो वही वाली मैं बनाई हुई थी। तो मैंने इनका मतलब पूड़ी खा लेते हैं, तो पेट भी भारी-भारी दिन भर रहता है। तो इसलिए ना मैं शाम को अगर एक टाइम बनाऊँ, तो अगले टाइम मैं हल्का ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूँग दाल की खिचड़ी, और ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ़ जीरा और हींग से मैंने तड़का दिया है यहाँ पे। और हल्दी नमक डालूँगी, और कुछ नहीं, टमाटर, लहसुन, प्याज़ कुछ नहीं। तो टमाटर मैं मतलब डालती भी नहीं हूँ अब, और लहसुन भी नहीं है, मतलब डालना नहीं है इस वजह से। तो सिर्फ़ सिंपल ही, और बच्चों को सिंपल पसंद भी आता है। और मूँग दाल की खिचड़ी मेरे यहाँ सबको पसंद आती है, तो मैं तो बनाती ही बनाती हूँ। वैसे तो हफ़्ते में बनता भी है, लेकिन अगर किसी दिन ऑयली खाना हो जाए, या पकौड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर उसके अगले टाइम मैं खिचड़ी बनाती हूँ ज़रूर। और यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी मतलब भून-भान के, और जितना मुझे पानी डालना है, तो उतना मैं यहाँ पे पानी डाल दी हूँ। और अब ढक्कन लगा दूँगी, तो 2 सीटी में। और कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ ना, कुकर में अच्छे से गल जाता है, तो कुकर का स्वाद अच्छा भी लगता है। और ये देखिए सब्ज़ी बची हुई थी आलू परवल की, और थोड़ी-सी ना करेला भी मैंने बचा हुआ था, तो बना दिया था कि ख़राब हो जाएगा, तो उसकी भी सब्ज़ी थोड़ी-सी बची हुई है, तो हम दोनों लोग के लिए हो जाएगा। और उसके बाद से आम का मुरब्बा भी अभी पड़ा हुआ है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और 8 बज गए हैं, तो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, तो तब तक के लिए बाय।